अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। पहले तो आप सभी लोगों का गुड इवनिंग है और आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 3 वैद्युत विभव जिसका नाम है, इस लेसन का दूसरा वीडियो देने जा रहे हैं आप लोगों को। पहले वीडियो में हम वैद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में भी बताए, इसके अलावा विभवांतर क्या होता है इसके बारे में भी बताए। फिर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कैसे निकालेंगे और उसका फार्मूला क्या आया है उसके बारे में बताए थे। वही फार्मूला एक बार दोहराते हैं। हम बताए थे कि अगर प्लस क्यू आवेश है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर मान लीजिए इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इस पर आपको वैद्युत विभव निकालना था, तो इसके लिए डेरिवेशन हो चुका है और आ चुका है क्या, इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव V आएगा, या इसको Vp से भी डिनोट कर सकते हैं, तो Vp बराबर आएगा, आपको मिल चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान क्या आया है R। यह आप लोगों को फार्मूला मिल चुका है इसके पहले वाले वीडियो में। किसी बिंदु आवेश के कारण इससे कुछ दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो उस पर वैद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R होगा। लेकिन एक सावधानी और रहेगी कि अगर यहां पर माइनस क्यू के कारण आएगा तो बस यहां पर क्या हो जाएगा, शुरू में माइनस साइन हो जाएगी। चूंकि इसमें बीजगणित का ध्यान रखा जाता है, बीजगणित का मतलब जो प्लस माइनस है उसका ध्यान रखा जाता है। एक होता है सदिश योग और एक होता है बीजगणितीय योग। इसको कंफर्म कर लीजिए सब लोग, सदिश योग क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है। सदिश योग में देखा जाता है कि दोनों की दिशाएं अगर समान है तो जोड़ दिया जाएगा और दोनों की दिशाएं अगर विपरीत है तो घटा दिया जाएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। लेकिन जब बीजगणितीय योग किया जाएगा तो जो चिन्ह फार्मूले में या मान में आया रहेगा उस चिन्ह को लेकर के उसके बाद जोड़ किया जाएगा। अभी हम लास्ट में देखें, इसके बारे में बता भी रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण तो हमने बताया कि अगर यहां प्लस है तब तो इसकी वैल्यू प्लस आएगी, अब प्लस तो यहां छिपा होता है, सबको पता है। लेकिन अगर यहां माइनस क्यू के कारण आएगा तो तुरंत आप फार्मूले में यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, यह सावधानी हो गई। दूसरी सावधानी है कि यह जो प्लस क्यू आवेश है इसके चारों तरफ एयर यानी हवा है और हवा के लिए आपको बताए थे परावैद्युतांक के का मान 1 होता है, इसलिए हमने के यहां लिखा नहीं है। लेकिन कहेगा कोई माध्यम अगर रहेगा तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी शामिल करिएगा, के भी शामिल करिएगा। लेकिन अगर निर्वात है या कहेगा हवा है तो उसके लिए के का मान 1 होता है, इसलिए के हमने दिखाया नहीं। लेकिन सावधान रहिएगा, अगर कहीं दे दिया तो आप के भी सम्मिलित कर लीजिएगा। यहां माइनस दे दिया तो माइनस भी सम्मिलित कर लेना। कंफर्म हो गए सब लोग, इसको ध्यान रखिएगा। अब आज का स्टेप रहेगा, यह तो था किसी बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव था। आपको पिछले लेसनों में वैद्युत द्विध्रुव मिल चुका है। क्या मिल चुका है, वैद्युत द्विध्रुव मिल चुका है। तो आपको यह करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके किसी बिंदु पर या उससे कुछ दूरी पर स्थित कोई बिंदु है उस पर विभव कितना आएगा, इसके लिए फार्मूले का डेरिवेशन करना है। और आप जानते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव की चर्चा करेंगे तो उसमें दो आवेश रहेगा, एक प्लस रहेगा और एक क्या रहेगा, माइनस रहेगा। एक खासियत होती है अल्प दूरी 2l लेते ही है, लेकिन इसकी दो स्थितियां बताई आएगी कि नहीं, जैसा कि पिछले पढ़ चुके हैं। एक अच्छी स्थिति में लिया जाएगा बिंदु और एक क्या, निरक्षीय स्थिति में लिया जाएगा। और इन दोनों स्थितियों का फार्मूला देखिए आएगा, किसी का हो सकता है 0 भी आ सकता है, देखा जाएगा जब आएगा फार्मूला तब देखिएगा। तो अगला स्टेप क्या रहेगा,
वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र रहेगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र, वैद्युत विभव के लिए सूत्र, यानी इसके लिए सूत्र का निगमन करना है। एक आवेश के कारण तो निकाल चुके हैं आप, सूत्र का निगमन हो चुका है। अब दो आवेश वैद्युत द्विध्रुव में रहेगा तो इसके कारण जो है विभव कितना आएगा, इसका निगमन करना है। देखिएगा, अगर वह थियरी आपको समझ में आई है तो यह थियरी भी आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहां नहीं समझ पाए तो फिर एक बार हम समझा रहे हैं, इसको समझिएगा सब लोग। तो बताइए, इसकी दो स्थितियां हैं कि नहीं, एक अक्षीय स्थिति और एक क्या है, निरक्षीय स्थिति। तो लिखिएगा, इसके लिए दो स्थितियां होती हैं, इसमें लिखिए 2 लाइन, इसके लिए 2 स्थितियां होती हैं। दो स्थितियां होती हैं। इसमें पहला नंबर हेडिंग डालना आपको, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। यानी ऑन एक्सिस जिसको बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। हो गया, ध्यान दीजिएगा। अक्षीय स्थिति में आप फिगर आपको बताया भी गया है, यह देखिए वैद्युत द्विध्रुव रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यह वैद्युत द्विध्रुव है। इसमें बताए, यह देखिए 2 आवेश है, यह -q रहेगा और यह क्या रहेगा, +q रहेगा। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या लिया जाएगा, O लिया जाएगा। और बताइए दूरी क्या रहेगी, आप जान रहे हैं दूरी इनके बीच क्या रहेगी, 2l दूरी लिया जाएगा। तो मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव में -q और +q एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसकी अक्षीय स्थिति में आपको बताए थे, तो अक्षीय स्थिति देखिए इसी तरह है, यह अक्षीय स्थिति है। तो चाहे आप इधर लीजिएगा चाहे इधर लीजिएगा, हमको कोई ऐतराज नहीं है। आप इधर भी ले सकते हैं और इधर लीजिएगा, लेकिन अक्षीय स्थिति पर लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं कि अलग फार्मूला आ जाएगा उसके लिए। तो हम इधर लेते हैं, देखिए इसके अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P ले लेते हैं, जिस पर आपको क्या करना है, वैद्युत विभव क्या करना है, निकालना। देखिए क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, P बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। लेकिन यहां से O से इसकी दूरी ले लीजिएगा, O से इसकी दूरी जो है R है। क्या लेंगे, O से, यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से जो बिंदु P की दूरी अक्षीय स्थिति में है वह क्या है, R। यह ले लीजिएगा। बताइए फिगर समझ में आ गया कि नहीं, फिगर समझ में आ गया, डेरिवेशन बड़े आराम से आ जाएगा। फिगर बना लीजिए आप लोग, एक बार एक तरफ बनाइएगा, एक साइड में। फिगर बन गया, जैसे कहा था उसी तरह आपने किया है। अच्छी स्थिति में लिया है, अनिरक्षीय स्थिति में रहेगा तो इसके ऊपर हो जाएगा, जान ही रहे। तो बताइए, अब चलिए अब समझिएगा ध्यान से, फिगर बन गया होगा सबका। अब बताइए बिंदु P पर विभव किसके किसके कारण आएगा, किस आवेश के कारण आएगा। बताइए -q के कारण भी आएगा और +q के कारण भी आएगा। इसको मानने के लिए सब लोग तैयार हैं।
कि माइनस क्यू के कारण भी आएगा और प्लस क्यू के कारण भी आएगा। तो एक तरफ से लेते हैं, प्लस क्यू के कारण लिखते हैं यहां पर। अभी कुछ लिखवाना है, बाद में अभी लिखवाएंगे, पहले डेरिवेशन देख लीजिए आप लोग। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव इसको ले लीजिएगा V1 बराबर, बोलिए क्या आएगा, वही फार्मूला लगेगा क्या, 1/4πε0। अगर ध्यान दीजिएगा इसका परावैद्युतांक कहते हैं, मतलब यह परावैद्युतांक K में रखा गया है, तो यहां पर K भी सम्मिलित हम कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए, हम लिखवा देंगे K परावैद्युतांक है, K सम्मिलित करते हुए चल रहे हैं। अब बताइए क्या आएगा, Q अपान क्या आएगा, R का मतलब होता है दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ना, तो बताइए यहां से यहां तक दूरी आप देखिए कितना आएगी, R माइनस L का मतलब आधी दूरी है, यहां तक L दूरी है, तो यह R से यहां तक है, तो R में से जो L घटा दीजिएगा तो ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, R माइनस L, केवल R माइनस L होगा ना, यह देखिए आपका बन गया। इसी तरह बताइए, फिर लिखिएगा माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू यहां रहेगा, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब बताइए इसके लिए क्या आएगा, V2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 के सम्मिलित कर लेना है, के सम्मिलित करिए, और Q बताइए माइनस हो जाएगा कि नहीं, माइनस Q अपान R का मतलब है यहां से यहां तक दूरी है, तो देखिए यहां से यहां तक R है और यह L जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R प्लस L आ जाएगा दूरी। बोलिए चिन्ह के साथ आप ले रहे हैं, अब यही चिन्ह माइनस वाला इसके सामने आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताइए इन्हीं दोनों के कारण जो है विभव था, अब लिखेंगे परिणामी वैद्युत विभव P पर, तो बताइए इसका बीजगणितीय योग होगा कि नहीं, इन दोनों को जोड़िएगा लेकिन घट जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो घटेगा ना, बीजगणितीय योग किया जाएगा तो माइनस के नाते यह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को है, बोलिए अगर कोई दिक्कत हो, कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं बल्कि पुरानी चीज है जो कि आपको बताया जा रहा। तो चलिए कुछ लिखिए पहले, तब इसको नोट करिएगा। माना वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश प्लस Q और माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर, स्मॉल l रहेगा, एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रखे हैं, अल्प दूरी 2L पर रखे हैं। हो गया, 2L पर रखे हैं। इसके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति पर, इसके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति पर, इसके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव निकालना है, जिस पर वैद्युत विभव निकालना है। बोलिए क्वेश्चन मार्क लग गया, फिगर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, फिगर के बारे में लिखवा दिए। अब इसके बाद अब यह लाइन आप नोट करते जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब डिनोट हो गया। यहाँ 2L का मतलब आधी दूरी तो L हो ही जाएगी, सब लोग समझ गए हैं। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए दोनों, इसके बाद और हम विस्तार करें, इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लीजिए, V1 और V2। ये देखिए फार्मूला पिछली थियरी से लिया गया है जस्ट, इसीलिए उसको याद दिलाए।
हो गया। अब देखिए दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव अलग अलग आया है। अब आपको परिणामी निकालना है। यहां पर देखिए कोई तीर वगैरह नहीं लगी है, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया कि वैद्युत विभव क्या है, अदिश है, तो तीर कैसे लगाएंगे, कोई दिशा तो है नहीं। जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि आया भी था, तो वहां देखिए तीर लगाए थे, एक इधर आया था एक इधर आया था, देख ही लिए थे आप लोग। तो वहां तो विपरीत रहेगा तो घट जाएगा, लेकिन यहां बीजगणितीय योग किया जाएगा। बीजगणितीय में जो चिन्ह आया उसका योग कर देना है। तो लिखिएगा नीचे, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव यानी V बराबर आएगा क्या, V1 प्लस V2 जोड़ आएगा। यानी बीजगणितीय योग में क्या है कि जो चिन्ह आएगा उसी के साथ रखना है। V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो गया। अब V1 और V2 का मान ऊपर से रखा जा रहा है, तो चलिए देखिए ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, अभी मान रखा जाएगा। या एक लाइन लिख लीजिए, चलिए V बराबर बताए V1 का मान V2 का मान रखेंगे तो इसमें कॉमन कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यह बताए कॉमन मिलेगा कि नहीं। और क्या, हाँ Q भी मिल जाएगा, तो Q भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो बताइए यहां पर 1/r माइनस L बचेगा कि नहीं। और यह देखिए चिन्ह माइनस रहेगा कि नहीं, इसके कारण माइनस बचेगा, तो यहां पर माइनस और क्या बचेगा, 1/r प्लस L। बोलिए बचेगा कि नहीं। अगर आप एक आध लाइन और करना चाहते हैं तो इसका मान खूब रखिएगा। यह है कि थोड़ा बढ़ जाएगी लाइन, आपको छोटा भी चाहिए, ऐसा भी रिक्वेस्ट आता है छोटे में हो जाए, तो छोटा के लिए देखिए इसी तरह है, कुछ आप उसी तरह करिए जो कॉमन है। अब इतना तो आ जाना चाहिए सबको। बोलिए माइनस चिन्ह के नाते या माइनस हुआ है, बता दे रहे। बीजगणितीय योग ना आपने किया है यार, बीजगणितीय योग में हमने कहा जो प्लस है प्लस रहेगा, जो माइनस है वह माइनस रहेगा। हो गया। अब इसको सॉल्व करना है सबको। अब तो ऊपर वाला मिटा दिया जाए। देखिए सॉल्व जब किया जाएगा, जब सॉल्व करिएगा तो क्या मिल जाएगा, V बराबर 1Q न रहेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K रहेगा, K रहेगा। और फिर क्या रहेगा, यहां पर बोलिए एलसीएम इसका क्या आएगा, R माइनस L और क्या R प्लस L, दोनों का इंटू कर लीजिएगा। बताएं इससे डिवाइड करिएगा तो इन बचेगा, तो यहां पर R प्लस L लिख देना है, ब्रैकेट में लिखेगा बल्कि माइनस, इसको डिवाइड करिएगा इससे तो ही कटेगा, यह बचेगा, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देना R माइनस क्या L। बोलिए ठीक है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और क्या बचेगा, यहां पर देखिए माइनस R होगा तो माइनस R इससे कट जाएगा नहीं, और यह प्लस L हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2L/R² माइनस L²। A माइनस B, A प्लस B का फार्मूला आप जानते हैं, A² माइनस B² होता है, तो उसी को शॉर्ट रूप में इस तरह लिख दिया गया। बोलिए यहां तक दिक्कत नहीं कोई। इसके बाद देखिएगा V इक्वल टू आप जानते हैं 2QL आएगा ऊपर, और 2QL बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है, P के बराबर आता है। तो यहां पर एक बार तो हम लिख रहे हैं 2QL आएगा अपन 2QL, बल्कि अलग लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K लिखते हैं, और यहां पर क्या लिखते हैं 2QL अपन R² माइनस L²। बोलिए ठीक है कि नहीं। इसके बाद अब देख लीजिए पूरा इसका, यहां पर इसकी जगह P रखना है, उसके अलावा आप जानते हैं L का मान R की तुलना में बहुत छोटा रहेगा, तो यहां पर लिखते भी जाते हैं कि R ग्रेटर देन L, यानी R का मान L से बहुत अधिक है और बहुत अधिक रहेगा। तथा यहां पर लिख देते हैं P इक्वल टू क्या होता है 2QL,
तो यह सब देखते हुए जब मान रखा जाएगा तो v इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0 के रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा p अपान यल को छोड़ना पड़ेगा, तो क्या बचेगा r स्क्वायर। यही देखिए फार्मूला आ जाएगा आप लोगों को, यह फार्मूला जो है आ जाएगा। बस कोई दिक्कत हो बताइए। सब देखिए आप परिचित हैं, और जैसे उसमें हुआ था उसी तरह इसमें भी है। हमने कहा कई स्टेप मिले, कई बार यह स्टेप मिलेगा। तो देखिए अगर आता है अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत विभव निकालने आता है तो यह फार्मूला आप लोग लगाइएगा। इसमें P का मान यानी P इक्वल टू 2QL होता है, तो हो सकता है इसका मान दिया होगा तो P का मान निकालेगा, या डायरेक्ट P का भी मान दे सकता है, और R दिया रहेगा यानी दूरी दिया रहेगा, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। हो चुका। यानी इसको अगर लिखा जाएगा तो लिखिएगा R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, या तो 60 में इस तरह लिखिए। इस वजह से L को छोड़ने पर, तो L को छोड़ा जाएगा तो यह देखिए होगा, बढ़ा जाएंगे। फिर देखिए मिटा रहे इसको, यह तो फार्मूला निकल गया। अब चलते हैं दूसरी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति नाम आता है। तो चलिए दूसरा नंबर हेडिंग डालिएगा आप लोग, निरक्षीय स्थिति। दूसरा नंबर रहेगा निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा बताइए, वैद्युत द्विध्रुव यह रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव यह रहेगा माइनस क्यू, और यहां पर लिखते हैं साइड में माइनस क्यू और क्या प्लस क्यू। मान लीजिए यह वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। इसके मध्य बिंदु के सीध में लिए थे ना, इसके मध्य बिंदु के सीध में r दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए P, जिस पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। क्वेश्चन मार्क लग गया। निरक्षीय स्थिति में देखिए लिए है P बिंदु, और इस पर वैद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, यहां से इसको भी मिला देना है और यहां से इसको भी मिला देना है। बोलिए, अब उसी तरह क्रम करना है, हम कह देते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखने वाला काम तो यही रहेगा, अब तो लिखने जान गए सब लोग ना। लिखिएगा क्या, मान लीजिए ए बी वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव क्या करना, निकालना है। फिर वही क्रम लिखिएगा क्या, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव। बोलिए क्या आएगा, V1 बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 के भी लिख लीजिए, और क्या आएगा Q अपान R का मतलब यहां से यहां तक दूरी होती है, यह मत रख दीजिएगा। आप लोग बड़े आसानी से रख देते हैं, 4 सर दिए, लेकिन जानते नहीं कि यहां से यहां तक दूरी यहां होती है। बोलिए क्या आएगी, यह दूरी तो आप जान रहे हैं याद है ना, तो पाइथागोरस में लगाएंगे नहीं, लगाएंगे तो इसका कर्ण है, तो क्या आएगा, अंडर रूट में हमें लग रहा है क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस लगेगा, हाँ यल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए दूरी आ गई। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, यह समीकरण नंबर एक हो गया। फिर उसी तरह लिखिएगा माइनस क्यू के कारण, हाँ माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। बोलिए अब क्या आ जाएगा, V2 बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 के, और क्या आएगा माइनस क्यू हो जाएगा ब्रैकेट में अपान, वही दूरी देखी है क्या, अंडर रूट वही आएगी हमें लग रहा है, यह भी तो यल है, तो क्या आएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब आप बताइए
यह दोनों मान जब बीजगणितीय योग करिएगा, v बराबर v1 प्लस v2 करिएगा, तो बताइए यह मान प्लस यह मान करिएगा तो यह माइनस है कि नहीं, और दोनों की वैल्यू भी बराबर है, तो बताइए कैंसिल हो जाएगा। हमें लग रहा है v का मान क्या आएगा, तो यानी निरसीय स्थिति में चाहे इधर आप लीजिएगा तो वैद्युत विभव क्या आएगा, शून्य हो जाएगा। प्रूफ की करना पड़ेगा। समझ गए सब लोग ना, समझ गए सब लोग। नोट कर लीजिए इसको भी, बिना कुछ किए बस नोट कर लीजिए, फिगर बनाए नोट कर लीजिए। लिखने वाला काम तो जाने नहीं, लिखना होगा तो लिख डालिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा, कोई बात नहीं। यह वैल्यू चाहिएगा तो यहां रख करके उसके बाद जीरो करिएगा। हम दो डायरेक्ट दिखाकर जीरो कर दिए। हो गया होगा। यानी सब मिलाकर क्या हुआ कि निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होता है वह शून्य होता है। लिखिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, निरक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। वैद्युत विभव शून्य होता है। तो यह देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड के लिए। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव प्राप्त होता है तो शून्य रहेगा, ऑप्शन सही। एक नंबर के लिए भी है या ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तब कर लीजिएगा आप लोग। बोलिए सबका हो गया है ना। इसके बाद देखिए एक स्टेप जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि इसमें देखिए दो बिंदु आवेश था। ध्यान दीजिए, निकाय हमने बताया कि निकाय में एक बिंदु आवेश भी हो सकता है या एक बिंदु आवेश के कारण भी निकाय बन सकता है, दो बिंदु आवेश के कारण भी निकाय बन सकता है, दो से अधिक का मतलब 3, 4, 5 आवेशों के कारण भी निकाय बन सकता है। तो एक बिंदु आवेश के कारण जब निकाय बनेगा तो उसके लिए वैद्युत विभव का हमने फार्मूला बता दिया है, V बराबर 1/4πε0 के Q/R केवल बोला जाएगा। बोलिए, और दो बिंदु आवेशों में के कारण रहेगा तो यह फार्मूला आप लोग लगाइएगा, यह आ जाएगा, इसमें 0 आ गया। और देखिएगा अच्छी स्थिति में बताया कि उसका मान क्या आया, वह भी नोट कर लिए सब लोग। इसके बाद आता है कि ऐसा निकाय जिसमें बहुत से आवेश हो, उसमें किसी बिंदु पर अगर वैद्युत विभव निकालना है तो वह कैसे निकलेगा, अब इसी के आधार पर बता देना है। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, आगे कोई नंबर नहीं रहेगा। कई बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत विभव, कई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जिसको आप कह सकते हैं बहुल आवेश के कारण वैद्युत विभव। बहुल आवेश का मतलब बहुत से आवेश है। तो देखिए यहां पर कोई निकाय ले लीजिएगा जिसमें बहुत से आवेश है। मान लीजिए यह निकाय है, एक निकाय हम बना दिए इस तरह, कोई आकार मत दीजिए, यानी अनियमित आकृति है, इसमें बहुत से आवेश हैं। यहां पर देखिए प्लस Q1 आवेश है। आप अपने तरीके से लेना है, हम अपने तरीके से ले रहे हैं, आप लोग अपने तरीके से लीजिएगा, हम नहीं कह रहे कि रट लीजिएगा। यहां पर माइनस Q2 हम ले रहे हैं, माइनस Q2 है। यहां पर प्लस Q3 है, यहां पर प्लस Q4 है, यहां पर Q5 है, वह माइनस है Q5। इसी तरह बहुत से आवेश बताइए हो सकते हैं। और इसमें हम एक बिंदु P ले रहे हैं, एक बिंदु P ले रहे हैं और कहा है कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालिए। तो बताइए, आप बताइए इस बिंदु के कारण, इस बिंदु के कारण, इस बिंदु के कारण, यानी सब आवेशों के कारण इस पर विभव आएगा कि नहीं? और जानते हैं चिन्ह के साथ आएगा, और चिन्ह के साथ आएगा। मान लीजिए इसकी दूरी आप ले लीजिए क्या, R1 ले लीजिए, 2 वाला है उसको ले लीजिए क्या, R2 ले लीजिएगा। इसी तरह इसका बताइए क्या लेंगे, R3 ले लीजिए, R4 इसका ले लीजिए, R4 ले लीजिएगा। देखिए मिल जा रहा है थोड़ा। और यह क्या लेंगे बताइए, R5 दूरी ले लीजिए। अब बताइए वैद्युत विभव अगर निकालना है तो बीजगणितीय योग करना है कि नहीं आपको? सभी के कारण जो वैद्युत विभव आएगा हमें लग रहा है 1/4πε0। अगर K है तो यह कॉमन हो जाएगा, बोलिए। और क्या आएगा, बीजगणितीय योग आएगा। क्या आएगा बोलिए, Q1/R1 रहेगा ना, Q1 से दूरी R1 है। दूसरा वाला माइनस है, कहां है दूसरा वाला, देखिए Q2 माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2 इन होगा। तीसरा वाला क्या है, प्लस है, तो प्लस रहेगा। यहां क्या रहेगा, Q3/R3। फिर चौथा वाला क्या प्लस है, प्लस Q4/R4। बोलिए होगा कि नहीं? इसी तरह से यहां नीचे हम लिख देते हैं, माइनस होगा आपकी बार, माइनस है तो Q5 क्या R5। यह जो है इसी तरह, बल्कि डॉटेड लाइन हम कर देते हैं, प्लस करके डॉटेड लाइन जैसे भी आएगा उतना माना है। बोलिए सही रहेगा कि नहीं? अगर बहुत से आवेश है तो इसी तरह वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। आपको 2 मिल गया, 1 मिल गया तरीका, तो आप उसी हिसाब से कहेंगे बीजगणितीय योग तो करना है, तो जो प्लस माइनस रहेगा उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। और यह तो कॉमन सबके लिए रहेगा, जान ही रहे। तो कन्फर्म हो गया ना? लिखिएगा, माना किसी निकाय में बहुत से आवेश, माना किसी निकाय में बहुत से आवेश Q1, Q2, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अरे चिन्ह भी ध्यान रखना है, क्या लिखे बताइए, Q1 प्लस Q1 लिखेगा, प्लस Q1 माइनस Q2 लिया है ना, माइनस Q2 कामा लगाते जाएगा, प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 डैश डैश आगे लगा लीजिए। इसी तरह आप और भी ले सकते हैं। क्या लिखे हैं शुरू में बोलिए? हाँ, बहुत से आवेश उपस्थित हैं, आगे लिखिए, डैश डैश लगाकर उपस्थित हैं, जिनकी दूरियां बिंदु P से, जिनकी दूरियां बिंदु P से क्रमशः R1, R2, R3, R4, R5 लिख दीजिए, कामा लगा R1, R2, R3 कामा लगा कर, R4, R5 डैश डैश है, R5 डैश डैश है। हो गया? अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। इसके बाद यह आप लोगों को नोट कर लेना है, यह नोट कर लीजिए।
और इसके बाद यह फिगर भी बना लीजिएगा। हमने बताया साइन का ध्यान रखना है, यानी प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि किसके साथ प्लस है किसके साथ माइनस है, उसी हिसाब से लिखना है। चूंकि इसमें बीजगणितीय योग लिया जाएगा तो चिन्ह के साथ लिया जाएगा, इस बात को हम बार बार बताए आप लोगों को। तो इसको देखिए आप लोग रब पर भी रिवाइज करिए, और जो लोग मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं वह लोग भी कॉपी और पेन रखें अपने साथ, और जब बताया जाता है तो उसको नोट कर लिया करें सब लोग। इससे क्या रहेगा कि आपको कन्फर्म भी होता जाएगा, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसी भी टाइप में आएगा आप उसका जवाब आसानी से दे ले जाएंगे। तो आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।